अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है वो है सालोनेसियाई फैमिली। इस फैमिली में चारों प्लांट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चारों प्लांट्स हैं जो इस फैमिली के हैं। ये वाला जो प्लांट है ये एटोपा बेलाडोना है, ये हायोसाइमस नाइगर है, या दतूरा स्ट्रामोनियम है, और ये जो है वो कैप्सिकम है। तो ये चारों प्लांट्स जो हैं इस फैमिली के हैं, चारों के चारों बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन हम जो लेक्चर का तरीका है वो यही है जो पेपर में भी आता है कि सबसे पहले हम जो है वो प्लांट के या फैमिली के जो स्पेसिफिक फ़ीचर्स होते हैं, जो सिमिलर या कॉमन फ़ीचर्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो ये जो फैमिली है सालोनेसियाई एपोसाइनेसी की तरह ये भी फ्लावरिंग प्लांट फैमिली है। ये एग्रीकल्चर क्रॉप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके कुछ प्लांट जो है टॉक्सिक हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड्स, और कुछ जो ऐसे प्लांट्स हैं जो एडिबल भी हैं और हेल्दी भी हैं। इसको नाइट शेड और पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। सोलनेसी फैमिली के मेंबर्स ऐसे भी हैं कुछ जो ह्यूमन यूज़ करता है और फूड, स्पाइसी और मेडिसिन के तौर पे यूज़ होते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्कलॉइड्स हैं, और अल्कलॉइड्स की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। वो डिपेंड करता है कि माइल्डली इरिटेटिंग टू फैटर इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। फ्लावर्स जो है इसके एक्टिनोमॉर्फिक हैं, यानी कि उनकी वो जो है वो रेडियल सिमेट्री है, यानी कि 2 से ज़्यादा उनको डिवाइड किया जा सकता है। फ्लावर्स जो हैं इसके 4 to 5 पेटल्स हैं जो कि फ्यूज्ड होती हैं। स्टेमन जो इस फैमिली का वो एपीपेटलस है। एपीपेटलस का मतलब ये होता है कि जो स्टेमन है वो जो है इसके फ्लावर्स के साथ अटैच है, ठीक है। ओवरी इसमें स्पीयर होती है, लीव्स इसके अल्टरनेटिव हैं, फ्रूट इसका एक्साइल प्लेसेंटेशन में होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप टमाटोज़ या फिर जो है वो कैप्सिकम को कट करते हैं तो उसके अंदर वो एक जो उसके सीड्स होते हैं और जो वो एक जगह पे सारे इकट्ठे जुड़े होते हैं, तो इसका मतलब होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो इसका इस फैमिली में जो फ्रूट होता है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन पोजीशन पे होता है, और बेरी की फॉर्म में होता है। टमाटोज़ में या वुल्फ बेरी या डिहेसेंट होता है। डिहेसेंट जो होता है इसका मतलब होता है कि ये ऐसे कैप्सूल होते हैं, ऐसा फ्रूट होता है जो कि मैच्योर होने पे ओपन होता है, जैसे कि इन केस ऑफ दतूरा स्ट्रामोनियम। सीड इस फैमिली के यूजुअली राउंड होते हैं, फ्लैट होते हैं और 2 से 4 मिलीमीटर होते हैं इन डायामीटर। एंड इसमें जो पोलिनेशन होती है इस फैमिली में वो एंटोमॉर्फिलस होती है, यानी कि थ्रू इंसेक्ट होती है। और इसमें डिवर्स जब अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसमें ट्रोपेन अल्कलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एटोपा बेलाडोना, हायोसाइमस नाइगर, दतूरा स्ट्रामोनियम और कैप्सिकम एनम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। एटोपा ये वाला प्लांट है। एटोपा जो है इसे एटोपा बेलाडोना कहते हैं। एटोपा बेसिकली जो है वो एट्रोपीन से है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके नाम से है। इसको ब्यूटीफुल लेडी भी कहते हैं, बेलाडोना ब्यूटीफुल लेडी। इसका मतलब ये होता है कि बेलाडोना ब्यूटीफुल लेडी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसको ये बेसिकली एट्रोपिन जो है इसका काम क्या है कि ये प्यूपल को डायलेट करती है। इसको कैलोपैथरा जो थी वो यूज़ करती थी आइस में ब्यूटी इन्हेंसमेंट के लिए, इसलिए इसको बेलाडोना खूबसूरत लेडी भी कहते हैं। फैमिली इसकी सालोनेसियाई है। पार्ट टू ड्राइड लीव्स होते हैं एंड फ्लावरिंग टॉप्स, इसे मकोसिया भी कहते हैं। इसके लीव्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर ट्रोपिन अल्कलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एपोएट्रोपिन, हायोसाइमिन्स, कोलामीन है। इसके अलावा इसके अंदर पायरीडीन एन मिथाइल पायोलिन रिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा 6 मिथाइल एस्कुलेटिन है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर एट्रोपिन है, और उसी के इसके यूजेस है। बेसिक फार्माकोग्नोसी में सिर्फ आपने यही याद रखना है कि बेसिक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा था और उसका यूज़ किया है। तो बेसिक जो है इसके अंदर एट्रोपिन है, और एट्रोपिन जो है वो एंटीकोलिनर्जिक होता है, यानी कि वो सिडेटिव है, डायूरेटिक है, स्पैज़म जितने भी होते हैं गट के, रिस्पायरेटरी ट्रैक के, यूरिनरी ट्रैक के, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली एंटीकोलिनर्जिक का मतलब ये है कि इसका काम ये होता है कि जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं उसको ये रिड्यूस कराता है, जिसमें सलाइवरी, गैस्ट्रिक, स्वेट ग्लैंड्स, एस्मा में GIT, हाइपरमोटिलिटी, पेप्टिक अल्सर, मोशन सिकनेस, और साथ ही कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज़ होता है फॉर पेप्टिक अल्सर, GI, हाइपरमोटिलिटी और इन सब में, ताकि सिक्रीशंस को रिड्यूस कर सके।
इसके अलावा इसका जो सॉल्ट है, हम ये फार्माकोलॉजी में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल भी करवाते हैं रैबिट्स के आई पे एट्रोपिन का इफेक्ट देखने के लिए। तो इसमें एट्रोपिन सल्फेट जो होता है वो जो है वो प्यूपल को डायलेट कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओपियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है, मस्क्रीनिक ड्रग्स की हो जाती है, या फिर क्लोरोहाइड्रेट की पॉइजनिंग हो जाती है, तो वहाँ पे इसको एज ए एंटीडोट यूज़ करते हैं। और जो एट्रोपा है वो इंटरनल प्रिपरेशन के लिए इसके लीव्स यूज़ करते हैं, जबकि जो इसकी रूट होती है उसको एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है। टॉक्सिसिटी में अगर इसको बहुत ज़्यादा लेना है तो इससे प्यूपल जो है वो बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाता है, सेंसिटिविटी टू लाइट हो जाती है, वीएन आपकी ब्लड हो जाती है, अबनॉर्मल फास्ट हार्ट रेट हो जाती है, बैलेंस लॉस्ट होना, स्टैगरिंग होनी शुरू हो जाती है, स्पीच आप सही तरह से नहीं कर पाते क्योंकि स्किशंस बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती हैं, हेडेक होती है, रैशेस और जो है वो फ्लशिंग होती है। इसके अलावा सोर और थ्रोट जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, स्पीच स्लर्ड हो जाती है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, हेलुसिनेशंस होती हैं, डिलीरियम्स होते हैं यानी कि कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस होती है, कन्वल्शंस होते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी के लिए हम फाइजोस्टिग्मीन या फिर पाइलोकार्पिन जो है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हायोसाइमस। तो ये वाला जो प्लांट है ये है हायोसाइमस नाइगर। इसके भी इसे हैंडबेन कहते हैं, अजवाइन हुसानी कहते हैं। आपने अक्सर बस्कोपान की टैबलेट सुनी होंगी जो कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें हायोसाइमस नाइगर ही प्रेजेंट होती है। इसे अजवाइन हुसानी कहते हैं। इसके भी ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग टॉप्स यूज़ करते हैं। ये भी सोलोनेसियाई फैमिली से बिलोंग करती है। इसके अंदर भी टोपेनल्क्लाइड्स होते हैं और इसमें एट्रोपिन जो है वो प्रेजेंट होता है जो कि हायोसाइमीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें भी एपोहायोसिन, एस्कॉर्बिक एसिड, अदर अमाइनो एसिड्स और काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सोलोनेसियाई फैमिली का ये भी एट्रोपिन है, तो ये भी एंटीकोलिनर्जिक है। इसका भी मिट्रियाटिक इफेक्ट है, एंटीस्पाज्मोटिक है, लग्जेटिव है, एनोडाइन है, एंटीसेप्टिक है एस्मा में, हुपिंग कफ में। इसके अलावा जो है इसके जो है इसके अंदर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट भी हैं। ये अगेन रिपीट हो रहा है। सॉरी, ये पीछे चला गया था, हम इसको करते हैं। तो ऑयल जो है इसका सीड ऑयल यूज़ होता है, वो एंटी हेलमेंथिक होता है, नार्कोटिक होता है, स्टमक इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हायोसाइमस भी वीक पैरासिम्पैथेटिक है स्ट्रोमोनियम की तरह, तो इसको भी कैथार्टिक में जो है उसमें एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। टॉक्सिसिटी इसकी भी सेम है, इम्पेयर वीएन हो जाते हैं, कन्वर्शन होते हैं, कोमा होता है और डेथ भी हो सकती है रिस्पायरेटरी और हार्ट फेलियर से। इसका भी एंटीडोट जो है वो फाइजोस्टिग्मीन और पाइलोकार्पिन है, एज सेम एज फार इंडोल। ये मैंने इसलिए जल्दी से कर दिया कि क्योंकि दोनों सेम है। उसके बाद आता है दतूरा। दतूरा जो होता है वो स्ट्रॉमन होता है। ये देखिए इसके ये जो बता रहा है कि ये जो चीज़ है, ये देखिए ये डीहिसेंट है, यानी कि ये फुल था और मेच्योर होने पे ये इस तरह से ओपन होता है। और जो है ना ये वाली जो है ये एक्साइल पोजीशन है, ये वाली एक्साइल पोजीशन है। हम कहते हैं ना फ्रूट इसका एक्साइल प्लेसेंटेशन है, तो ये वाली फॉर्म है। तो इसमें ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, इसको जिम्सन वीड्स भी कहते हैं, डेवल्स एप्पल कहते हैं। ये बहुत जो है फैटल इसकी पॉइजनिंग हो सकती है। तो दतूरा जो है वो स्ट्रॉमोनियम होता है, फैमिली सोलोनेसियाई है, एंड इसको थॉर्न एप्पल भी कहते हैं। एंड इसके भी ड्राइड लीव्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी टोपेनल्क्लाइड्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो एट्रोपिन प्रेजेंट है, लेकिन हायोसिन जो है वो बहुत ज़्यादा है। हायोसिन कोलामीन को कहते हैं और हायोसाइमीन जो है वो एट्रोपिन को कहते हैं। ये भी एंटीकोलिनर्जिक है, एनेस्थेटिक है, एंटीकैटरल है। एंटीकैटरल जो वर्ड है एंटीकैटरल ये वाला, इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी म्यूकस सिक्रीशंस हैं, जैसे सोर की, थ्रोट की या कोई भी नोज़ इन्फेक्शन है, तो इसको एयर है तो इसको ये एक्सपेल करती है। इसके अलावा ये एंटीस्पाज्मोटिक है, स्पैज़म को रिलीव करती है। इसके अलावा ये एफ्रोडाइजिक है। एफ्रोडाइजिक जो है वो ये होता है कि ऐसी ड्रग्स जो आपके जिसको लेने से सेक्सुअल डिज़ायर होती है या इंक्रीज़ हो जाते हैं, इसे एफ्रोडाइजिक कहते हैं। हिप्नोटिक है, नींद आती है इससे। नार्कोटिक है, एंड सेडेशन है, एनाल्जेसिक की फॉर्म में आते हैं, यानी कि आपको रिलीफ मिलता है। इसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाए तो सिमिलर यूजेस हैं, जैसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसकी टॉक्सिसिटी के लिए जो है वो ये ज़्यादातर बच्चों में बहुत ज़्यादा इसके केसेस हैं, या फिर रिक्रिएशनल यूजेस में जो लोग इसको साइको एक्टिव इफेक्ट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस
ज़्यादा हो जाते हैं। तो सीवियर केसेस में अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो सीवियर केसेस में फाइजोस्टिग्मीन या पाइलोकार्पिन जो है वो एंटीडोट के तौर पे यूज़ की जा सकती है। ये इस फैमिली की लास्ट ड्रग है जिसे हम कहते हैं कैप्सिकम। कैप्सिकम जो होती है वो एनम होती है, ये लाल मिर्च को कहते हैं। जो हम डिफरेंट कैप्सिकम यूज़ करते हैं, जैसे जिसे हम शिमला मिर्च कहते हैं, तो इंडियन टर्मिनोलॉजी होती यही है, लेकिन उसकी हाइब्रिड फॉर्म होती है। या बेल पेपर, यूनाइटेड किंगडम में हम बेल पेपर कहते हैं, जिसमें रेड, ग्रीन और येलो वैराइटीज़ आ जाते हैं। ये सारी इसकी हाइब्रिड फॉर्म्स हैं। कैप्सिकम जो है वो कैप्सिकम एनम होती है, फैमिली सालोनेसियाई है। पार्ट 2 जो है इसके फ्रूट होता है, ड्राइड फ्रूट्स। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फिनोलिक कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं कैप्साइसिन या कैप्साइसिनोनाइड्स, कैरोटीनाइड्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है, फ्लेवोनाइड्स हैं। ये जो होती है ये अब्जॉर्बेंट है, एफ्रोडाइसिक है, यानी कि इससे सेक्सुअल डिज़ाइन इंक्रीज होती है, कॉर्टिक टॉनिक है, कार्मिनेटिव है, काउंटर इरिटेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर इरिटेशन होती है, डायूरेटिक है, इरिटेशन काज करता है, रूबिफिशेंट है, सेलुलोगॉग है, इसको लेने से बहुत ज़्यादा स्लाइवा एक्सक्रीशंस होती हैं, स्टमिक टॉनिक है और वेजिसेंट वेसिकेंट है। वेसिकेंट का मतलब होता है कि ब्लिस्टर प्रोड्यूस कर देती है। टॉक्सिटी अगर हो जाए तो इसकी जो टॉक्सिटी है उसके लिए उसमें किडनी डैमेज हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट आ जाते हैं। स्पोर्टिव थेरेपी में हम इसको जो है वो कैप्सिकम को अगर टॉक्सिटी हो जाती है तो हम इसको बहुत ज़्यादा जो कूल वाटर होता है उसके साथ इसको यहाँ पे किसी भी वेजिटेबल ऑयल के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ तक का था, सालोनेसियाई फैमिली। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे कोई ना कोई प्लांट फैमिली। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।